आपने थंबनेल में जैसा देखा वैसा ही बात है। अब मत कहिएगा कि झारखंड पॉलिटिक्स समझ नहीं आता, क्योंकि झारखंड पॉलिटिक्स को जीरो से एडवांस लेवल तक चीज़ों को एक्सप्लेन की है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो को देखें। आपको यकीन दिलाते हैं दोस्तों, आप उस वीडियो को देखने के बाद किसी के सामने चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं, किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग समय ना लेते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। प्रखंड प्रमंडल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, उनके प्रमुख कौन होते हैं, अगर पुलिस संरचना में बात की जाए उनके प्रमुख कौन होते हैं, वो इस पद पे कौन ऐसे लोग कार्यरत होते हैं, उनका मूल रूप से काम क्या होता है। प्रमंडल पे प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, जिला के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, अनुमंडल के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, अंचल या प्रखंड के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसी वीडियो में आपके इतने सारे प्रशासनिक व्यवस्था एक ही वीडियो में बहुत ऐसे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं। चलिए हम लोग टाइम ना लेते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। प्रमंडल, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड को प्रमंडल में विभक्त किया गया है, और प्रमंडल को जिला में को अनुमंडल में, अनुमंडल को प्रखंड में, प्रखंड या अंचल में। ठीक है, प्रमंडल हमारे राज्य में 5 प्रमंडल हैं, जैसा कि आपको पता है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और आपका पलामू प्रमंडल, 5 प्रमंडल हैं। उस प्रमंडल के अंतर्गत भी बहुत ऐसे जिले आते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। तो उस प्रमंडल के जो प्रमुख होते हैं उससे हम लोग आयुक्त कहते हैं। इस आयुक्त उसे हम लोग आयुक्त कहते हैं। प्रश्न आता है कि इस आयुक्त पद पे कौन ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं, इस पद को संभालने के लिए कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ एक मेंबर होते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम को क्रैक करके इस पद पे सीधे इस पद को संभाला जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। इस पद को संभालने के लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि उस एग्जाम को आप क्रैक कीजिए उसके बाद इस पद को संभालने के लिए आ जाइए। नहीं, उस पद को संभालने के लिए इस पद पे जाया जा सकता है तो सिर्फ प्रमोशन के थ्रू जाया जा सकता है। इसे हम लोग आयुक्त कहते हैं। इसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट भी लिखा देंगे कि यूपीएससी के सबसे सीनियर अधिकारी होते हैं। जितने भी जिले होते हैं, जिले में डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, उनके साथ इनका एक अच्छा संबंध होता है। ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इनका अच्छा समन्वय होता है। सारी टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले में ये लाइन को देख लेते हैं कि प्रमंडल के प्रमुख कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है। जिला के प्रमुख कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, कौन ऐसे व्यक्ति इस पद पे बैठ सकते हैं। अनुमंडल के प्रमुख कौन होते हैं, प्रखंड के प्रमुख कौन होते हैं। उसके बाद हम इसके पुलिस संरचना को देखेंगे। देखिए, प्रमंडल के जो प्रमुख होते हैं उसे आयुक्त कहते हैं। इनका काम जो होता है वह नियमों को लागू करवाना होता है। अच्छे ढंग से सुचारू रूप से नियम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अर्थात किसी भी प्रमंडल को एक विकसित दिशा की ओर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी आयुक्त को होती है। जस्ट उसी तरह से जिला को पूरी तरह से विकास की ओर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी आपका उपायुक्त को होती है। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आप लिखिए। कुछ पॉइंट हम आपको लिखाते हैं। प्रमंडल के प्रमुख जो होते हैं आयुक्त कौन होते हैं। पहला पॉइंट लिखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम बोलते जाएंगे तो आप शायद आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। पहला पॉइंट लिखिए, प्रमंडल का प्रमुख आयुक्त होता है, जैसा कि आपको बताएं। दूसरा पॉइंट लिखिए, आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरीय अधिकारी होता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके सीधे नहीं जाया जा सकता है, लेकिन प्रमोशन के थ्रू अक्सर यहाँ यूपीएससी के कैंडिडेट ही पहुँचते हैं जो कि सीनियर अधिकारी होते हैं। ठीक है। तीसरा, प्रमंडल के अंतर्गत कई जिले होते हैं, तो उस जिले के अधिकारियों के साथ समन्वय एवं निर्देशन का कार्य करते हैं। 3 पॉइंट आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग देखते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के जो प्रमुख होते हैं उसे हम लोग उपायुक्त कहते हैं। उपायुक्त
कभी कभी यह एक उपायुक्त, जैसे कि आपका आयुक्त पोस्ट था वैसे उपायुक्त एक पोस्ट है। इस पोस्ट पे सीधे सीधे यूपीएससी के कैंडिडेट इस पद पे सीधे सीधे नियुक्ति किए जाते हैं। ये कभी कभी उपायुक्त कलेक्टर के रूप में भी काम करते हैं और मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करते हैं। भूमि से संबंधित अगर वो को काम करते हैं, काम करने लगते हैं, तो वे यही उपायुक्त कलेक्टर बन जाते हैं। अगर वे किसी भी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की बात हो, कोई भी अगर विशेष व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते हैं, उनका सुरक्षा देने की बात हो, तो वे मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई कारणवश आपदा आ गया हो, तो वे मुआवजा देने की काम जो करते हैं वो मजिस्ट्रेट करते हैं। अब बात आती है कि क्या उपायुक्त किसी भी जिले में कलेक्टर अलग और मजिस्ट्रेट अलग होते हैं? अगर किसी भी जिला का प्रेशर, किसी भी जिला का एरिया बड़ा है, किसी भी जिला का क्षेत्रफल अधिक है, तो वहाँ प्रेशर भी अधिक होगा और प्रेशर अधिक होने के कारण वहाँ कलेक्टर अलग होंगे और मजिस्ट्रेट अलग होंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे काम को प्रेशर ज़्यादा होने के कारण नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए कलेक्टर का अलग पद दे दिया जाता है और मजिस्ट्रेट का अलग पद दे दिया जाता है। ये हम लोग निर्णय नहीं, ये राज्य सरकार निर्णय करते हैं कि कलेक्टर का अलग पद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मजिस्ट्रेट का अलग पद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको कलेक्टर का कुछ पॉइंट लिखाते हैं कि कलेक्टर का मूल रूप से काम क्या होता है। चाहे तो भूमि रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात हो, भूमि मूल्यांकन करने की बात हो, भूमि राजस्व की बात हो, या तो भूमि से संबंधित जितने भी विवाद निपटारा करने की बात हो, वे जो काम करते हैं वो आपके कलेक्टर करते हैं। आपको हम बता दिए कलेक्टर का क्या काम होता है और आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट लिखाते हैं। चूंकि हम ऐसे बोलते जाएंगे तो चीज़ आप पे लिख नहीं पाइएगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, देखिए पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा देते हैं कि उपायुक्त कौन होते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, जिला प्रशासन का प्रमुख जिला अधिकारी होता है। आपको भी पता है कि जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जो होते हैं उसे हम लोग उपायुक्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। ये तो हो गया पहला। दूसरा पॉइंट, झारखंड राज्य में जिला अधिकारियों को आयुक्त कहा जाता है और ये जिला आयुक्त कभी कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या कभी कलेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। आपको ये भी बता दिए। अब लिखिए कि कलेक्टर के रूप में जब वे उपायुक्त काम करते हैं तो उनका कौन कौन सा काम होता है। पहला, भू राजस्व वसूली से संबंधित इनका कार्य होता है। दूसरा, भू मूल्यांकन से संबंधित काम होता है। तीसरा, लैंड रिवेन्यू का काम होता है। चौथा, कृषि बकाया सिंचाई से संबंधित कार्य होता है। आपका पांचवा, जमीन खेती से संबंधित मुकदमे का निपटारा करने का काम कलेक्टर का होता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है? मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है? पहला आप लिखिएगा, जब पर्व त्योहार में या विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा में दंड अधिकारियों की तैनाती करना, कर्फ्यू लगाना तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, उपराष्ट्रपति, उन सारी सुरक्षा देने का काम जो होता है वो डीएम का होता है। डीएम का होता है। कोई भी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने की काम जो होता है वह डीएम का होता है। 2 पॉइंट आप लिख लिए। तीसरा, अपराधों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना होता है। अपराध जो कैदी होते हैं उनका वार्षिक रिपोर्ट क्या है? वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपना होता है। तीसरा, जिला के अंतर्गत सभी थानों का निरीक्षण करना। पांचवा, जनगणना संबंधित कार्य पूरा करना। आपदा दुर्घटना से संबंधित पीड़ियों को मुआवजा देना। ये हो गया आपका डीएम का काम। ठीक है, ये डीएम का काम और कुछ अन्य काम होते हैं, जैसे अन्य विभाग के भी व्यक्ति यहाँ होते हैं। जैसे पहला, पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक, जिसे एसपी से इनका कांटेक्ट अच्छा रहता है, अच्छा समन्वय बना के रखते हैं। दूसरा, वन विभाग के वन पदाधिकारी से। तीसरा, जिला विभाग के जिलाधिकारी से। चौथा, कृषि विभाग के कृषि जिला पदाधिकारी से। पांचवा, आपूर्ति विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी से। छठा, खनन विभाग के सहायक खनन पदाधिकारी से। और सातवां, उत्पाद विभाग के अधीक्षक से। ये सारे आपके पदाधिकारी होते हैं जिनसे डायरेक्ट कांटेक्ट डीएम का होता है। क्योंकि डीएम जो होते हैं एक जिला के प्रमुख होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पदाधिकारी को निर्देशन देने के काम करते हैं, निर्देश देने की काम करते हैं, ताकि नियम को
कानून को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से किसी भी जिला में संचालित किया जा सके। ठीक है, आपको उम्मीद है कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में क्या काम होते हैं, किसे कहते हैं, कब कोई व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, कब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट बन जाता है। कभी कभी राज्य सरकार को कलेक्टर पद के लिए अलग व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है, कभी कभी मजिस्ट्रेट पद के लिए अलग व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब आता है अनुमंडल। अनुमंडल कुल मिला के हम लोग क्या देख रहे हैं, परमंडल में जो व्यक्ति को नियुक्त किए जा रहे हैं उनका काम होता है कि वो परमंडल को एक सही रास्ता में लेके चलें, विकास की ओर लेके चलें, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखें। जिला में भी वही देखें। फाइनल निष्कर्ष पढ़ने के बाद क्या पता चल रहा है कि जिला को एक प्रशासनिक रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक इनकी जरूरत पड़ती है, जिला को विकसित करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। देखते हैं अनुमंडल। अनुमंडल पदाधिकारी, जैसे जिला आपके जिला के प्रमुख होते हैं वैसे अनुमंडल के प्रमुख होते हैं, जिससे हम लोग एसडीओ कहते हैं। एसडीओ का अगर फुल फॉर्म लिखना चाहें तो सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर इनका फुल फॉर्म होता है। जैसे जिला के एक अधिकारी जिला को विकसित करने के लिए, जिला में अच्छे ढंग से प्रशासनिक सेवा चलाने के लिए, नियम को बरकरार रखने के लिए, नियम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक प्रमुख होते हैं जिला स्तर पे, प्रमंडल स्तर पे, वैसे एक अनुमंडल स्तर पे एक प्रमुख होते हैं जिसे हम लोग एसडीओ कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। जस्ट इनके भी क्या 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 काम होते हैं, हालांकि ये पोस्ट है। इस पोस्ट पे आपको बता दें, इस पोस्ट पे स्टेट पीसीएस के भी लोग सीधे नियुक्त होते हैं और यूपीएससी के लोग भी इस पे सीधे नियुक्त होते हैं। अर्थात इसमें दोनों पीसीएस के भी लोग और इस पे यूपीएससी दोनों के लोग इस पद पे नियुक्त होते हैं। इस पे सिर्फ यूपीएससी के लोग नियुक्त होते हैं। हालांकि पीसीएस के लोग भी यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के द्वारा पहुँच सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट पीसीएस के कैंडिडेट यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट पे पीसीएस के भी लोग और यूपीएससी के लोग भी इस पद पे पहुँच सकते हैं। चलिए आपको हम कुछ पॉइंट लिखाते हैं इससे रिलेटेड, जो कार्य क्या है। पहला पॉइंट लिखिएगा, जिला प्रशासन के बाद अनुमंडल प्रशासन आता है। जैसा कि आपको भी पता है, इतना समझने के बाद तो पता चल गया होगा, जिसका प्रमुख अनुमंडल पदाधिकारी होता है। आपको भी पता है, जिसे हम लोग एसडीओ कहते हैं। दूसरा, यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का राज्य प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी को सौंपा जाता है। क्या पढ़ें, यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को सौंपा जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, राज्य विधि और न्याय संबंधित कार्यों में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। ये भी राजस्व को कलेक्ट करते हैं। तीसरा हो गया। चौथा, अनुमंडल अधिकारी विकास संबंधी योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। पांचवा, अनुमंडल अधिकारी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पर नियंत्रण एवं आदेश जारी करता है। पुलिस पे नियंत्रण ये करते हैं, किस पे, एसडीपीओ पे, एसडीपीओ पे, इसके अंदर भी पुलिस होते हैं, इनको उस पुलिस पे ये नियंत्रण करते हैं। छठा, जिला राज्य जिला केंद्र से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये जिला से आने वाले, राज्य से आने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका सुरक्षा प्रदान करने की काम एसडीओ का होता है। ठीक है, अब आता है लास्ट, प्रखंड या अंचल। प्रखंड को जो डेवलप करने की काम करते हैं वो होते हैं बीडीओ, जिसे हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अंचल इसके लिखा जाता है, इसलिए वहाँ हम लोग अंचल अधिकारी कहते हैं, जिसे हम लोग सीओ कहते हैं। ठीक, अब इसमें भी कुछ पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ, पॉइंट नहीं, आप लोग ये सुनिए लीजिए कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के नीचे क्रमशः प्रखंड विकास पदाधिकारी के नीचे जो काम करते हैं वो काम करते हैं कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं शामिल होते हैं। इस तरह अंचल अधिकारी के नीचे क्रमशः अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी का भी पद होता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फाइनल यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी ये पदाधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जिस स्तर पे उनको नियुक्त किया गया है, चाहे वह जिला स्तर की बात हो, अनुमंडल स्तर की बात हो, जिस स्तर पे उन्हें नियुक्त किया गया है, वे प्रशासनिक सेवा को कायम रखने के लिए, सरकार द्वारा बनाए गए विधि को बनाए रखने के लिए एवं जिस स्तर पे उन्हें नियुक्त किया गया उस क्षेत्र को विकसित करने की काम करते हैं, उस क्षेत्र को विकसित करने की काम करते हैं और अपना नियम बनाए रखने की काम करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पुलिस प्रमुख के बारे में।
चूंकि आपको पता है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम को लागू करवाने की काम किसी भी जिस स्तर पे उसे नियुक्त किया गया उस स्तर पे उन्हें किसी भी क्षेत्र को विकसित करने की काम जो उनके लिए एक अलग अलग पद बनाए गए हैं, जैसे प्रमंडल के लिए आयुक्त, जिला के लिए उपायुक्त, अनुमंडल के लिए आपके अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, अब ये नियम को तो लागू करवाते हैं, अगर वे नियम को कोई उल्लंघन करने की काम करता है या तो किसी भी क्षेत्र में अपराध करता है तो उस अपराध को कैदी करने के लिए इसी के स्तर पे पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। तो वे आपके प्रमंडल पे जो प्रमुख होते हैं वो आयुक्त होते हैं, नियम को लागू करवाने की काम करते हैं और इस क्षेत्र को विकसित करने की काम करते हैं। अगर इसी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी दंगा फसाद या तो अपराध हो रहा है तो उस अपराधी को पकड़ने के लिए अगर कोई भी नियम को उल्लंघन कर रहा है तो उस नियम का पालन करवाने के लिए आपके DIG होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, इसके निर्देशन में काम करते हैं, DIG आयुक्त के निर्देशन में काम करते हैं। वैसे जिला स्तर पे भी अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या तो अपराध करता है, अपराधी को पकड़ने के लिए, सजा देने के लिए, कैद करने के लिए जिला स्तर पे आपके SP नियुक्त किए जाते हैं और ये SP के नीचे ये सारे जो आपके पुलिस होते हैं वे काम करते हैं, आपके SP DIG के नीचे काम करते हैं। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो इनका एक अपना एक प्रभाव है, इनका एक अपना अलग प्रभाव है। ये अगर नियम को लागू करवा रहे हैं तो ये नियमों का पालन भी करवा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अनुमंडल स्तर पे अनुमंडल उपाधीक्षक होते हैं, जिसे हम लोग DSP कहते हैं, ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अनुमंडल पे आपका अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी होते हैं, SDPO। ठीक है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और प्रखंड पे अवर निरीक्षक थाना प्रभारी होते हैं, थाना पर भारी होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं सब इंस्पेक्टर। ठीक है, SI जिससे हम लोग आम भाषा में इसे हम लोग ऐसे दरोगा भी कहते हैं। ठीक है, दरोगा के नीचे भी आपके हवलदार होते हैं और हवलदार के नीचे सिपाही काम करते हैं। ये पुलिस प्रशासन में देखा जाए सबसे निचला स्तर सिपाही का होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि जिला के प्रमुख कौन होते हैं, उसी में से पुलिस प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं, प्रमंडल के कौन होते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी तरह की डाउट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।